हेलो गाइस, मेरा नाम है इनामुल्लाह ढिल्लू। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस वीडियो का बेसिकली मेरा टॉपिक है ईरान और सऊदी अरब के जो तनाज़ात हैं या उनके इख्तलाफात हैं। आज हम सऊदीया और ईरान की हिस्ट्री पर बात करेंगे। बेसिकली ईरान के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो तनाज़ात हैं उनके अंदर बेसिक जो है, एक तो ईरान का न्यूक्लियर पावर सिस्टम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसने शुरू किया हुआ है। ईरान की ऑयल की इंडस्ट्री है और उसके अलावा जो ईरान में इनकलाब है, स्पेशली ये मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए इख्तलाफात की जो है ना, ये एक बेसिकली वजह है। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। बेसिकली 1979 में आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब, जो कि ईरानी इनकलाब के बानी थे, वो बेसिकली बादशाहत के नज़रियाती तौर पर मुखालिफ थे और उसे गैर इस्लामी समझते थे, जो कि सऊदीया के साथ एक बहुत बड़ी एक इख्तलाफात था ईरान का, जो कि एक बेसिक वजह थी। लेकिन मामलात इसी तरह से चलते रहे और मार्च 2017 को ईरानी सदर अहमदीनेजाद ने सऊदीया का दौरा किया 5 जून 2010 को, और शाह अब्दुल्ला साहब ने उनका इस्तकबाल किया। ये जो एक दौरा था उनका, एक विज़िट था इस कंट्रीज़ का, सऊदीया का। इससे काफ़ी हालात में बेहतरी आई, जो कि पिछले 40 साल से सऊदीया और ईरान के इख्तलाफात थे। तो इसके बाद जो हालात कुछ बेहतर हुए, लेकिन मार्च 2007 में अहमदीनेजाद साहब ने, जो कि ईरानी सदर थे, उन्होंने सऊदीया का एक दौरा किया। ये दौरा सऊदीया और ईरान के जो 40 साल के जो इनके ताल्लुकात की एक ऊंच नीच थी, चल रही थी कमी पेशी, ये उसके लिए बहुत एक कारआमद साबित हुआ। लेकिन इस दौरे के कुछ ही साल के बाद शाह अब्दुल्ला साहब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से मिले और उन्होंने एक बहुत अहम एक स्टेटमेंट दी कि दुनिया के वजूद पर दो ऐसे मुल्क हैं जो कि नाकाबिले कबूल हैं, जिनमें एक ईरान और एक इसराइल है। इस बयानात के पास पूरी दुनिया में, स्पेशली मुस्लिम दुनिया के अंदर जो है बहुत सा गमो गुस्सा पाया गया, जो कि ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इस स्टेटमेंट के ठीक एक साल बाद मार्च 2011 को शाम और की खाना जंगी के दौरान ईरान ने बशार असद साहब को सपोर्ट किया और सऊदीया ने बागियों की मदद की, जो कि कुछ माली मामलात के साथ साथ भी थी, हथियारों की भी सप्लाई थी। तो उन्होंने जंगी साजो सामान दिया, जो कि एक इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इख्तलाफात की एक मेन वजह बनी। और इसके कुछ ही बाद, एक साल के बाद, जो इन इख्तलाफात के बाद जो है, न्यूयॉर्क टाइम में सऊदी सफ़ीर जो थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मगरबी दुनिया से कहा कि सऊदीया जो है अपने मगरबी पार्टनर से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ कोई खातर ख्वाह इंतज़ामात नहीं किए, जिसके रद्द अमल में बराक ओबामा, जो उस वक़्त अमरीकी सदर थे, उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ जो है हर मुमकिन तावन को बढ़ाएंगे और हम उनके इख्तलाफात दूर करेंगे। तो इसका मतलब था कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जो कि बाद में किया गया। इस स्टेटमेंट के जो है ठीक एक साल के बाद 2016 में जो हज का खुतबा देते थे, 1981 से लेकर 2016 तक जो ये हज का खुतबा दे रहे थे, इनका नाम था मुफ्ती आज़म अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला साहब। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि शिया के जो मुसलमान रहनुमा हैं वो बेसिकली मुसलमान ही नहीं है, शिया के जितने भी मजहबी रहनुमा हैं या उनके सियासी हैं, वो बेसिकली मुसलमान ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का जो है पूरी दुनिया से रद्द अमल आया और इवन के 2016 में फिर इनको जो है इस ओहदे से बरतरफ किया गया और इसके बाद इन्हें हज का खुतबा जो है वो नहीं दिया गया। तो उसके बाद जो है अक्टूबर 2011 में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जो थे, उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के अंदर जो ईरान के सऊदीया के जो हैं सफ़ीर आदल अल जबीर, उनको बेसिकली ईरान ने कत्ल करने की जो है ना एक साजिश बनाई है। तो जिससे इन दोनों कंट्रीज़ के इख्तलाफात हुए। उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए, लेकिन जिसकी तरतीब की गई, लेकिन कुछ अमेरिका के अंदर गिरफ्तारियां भी हुई, जिन्हें बाद में ईरान के कुछ लोगों को सज़ा दी गई। तो ये भी एक इख्तलाफात की मेन वजह बनी।
जैन 2016 के अंदर जो है ईरान ने अपने एक शहरी नमर अल बाकिर जो हैं शिया के एक बहुत बड़े रहनुमा थे, उन्हें फांसी दे दी गई। कुछ उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ स्टेटमेंट की बेसिस पर, तो जिसका रद्द-ए-अमल एक पूरी दुनिया में दिया गया। पाकिस्तान, उसके अलावा सऊदीया में भी, उसके अलावा तुर्की के भी अंदर बहुत मुजाहरे किए गए इस अमल के बाद जो उनको फांसी दी गई थी। तो 2016 के इस वाक़े के बाद जो है पाकिस्तान के भी काफ़ी शहरों के अंदर मुजाहरे किए गए, और उसके अलावा जो है ईरान के अंदर जो है मशहद और तेहरान के अंदर जो सऊदी के सफारत खाने थे और कौंसलेट थे, उनको हमला किया गया, इवन कि उनके अंदर आग लगाई गई, जिसके बाद सऊदीया ने 48 घंटों के अंदर अपने तमाम शहरियों को ईरान छोड़ने की उन्हें इंटीमेट किया कि आप ईरान छोड़ दें 48 आवर के अंदर। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की कि हालात कुछ बेहतर हो जाएं ईरान के। तो इसी तरह 2016 के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे नवाज शरीफ, और आर्मी चीफ जो थे रहील शरीफ साहब, उन्होंने तेहरान और रियाज के दौरे किए इस मामलात में कुछ बेहतरी के लिए। और इसी तरह से अपोजिशन लीडर जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने सफारत खानों के दौरे किए और इनके मौक़िफ़ को सुना। और अप्रैल 2019 के अंदर इराक़ ने भी इस बहरान से निपटने के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी की एक पेशकश दी, और ओमान के अंदर भी बेसिकली बंद कमरों के अंदर जो है 2 साल तक मुज़ाकरात चलते रहे, जो कि 2021 में सिलसिला जो अचानक जो है वो बंद हो गया और उनके मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। लेकिन मार्च 2023 के अंदर ईरान ने एक चाइना के थ्रू चाइना ने एक सालसी का किरदार अदा किया और इन कंट्रीज़ के दरमियान सुलह करवाई, जो कि पिछली 40 सालों से मतलब इख्तलाफात में थे, और इनके कोई ऊपर नीचे मामलात जो थे वो चलते रहते थे, अप्स डाउन्स काफ़ी उनमें चलते रहते थे। तो बिला आखिर जो है ईरान की इसमें चाइना की सालसी के दौरान 10 मार्च 2023 को एक तहरीरी मुआहदा दिया गया, जिसकी तेहरान ने भी और इसी तरह रियाज ने भी जो है वो वजाहत की कि हमारे दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। और 23 मार्च 2023 को शाह सलमान साहब ने ईरानी मौजूदा सदर जो हैं इब्राहिम राइसी साहब, उनको सऊदीया के दौरे की दावत दी है, और उम्मीद है कि ये दौरा पिछले 40 साल के जो इख्तलाफात थे उनमें कमी लाएगा, और आने वाले वक्त में ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर जो है एक दूसरे के साथ चलेंगी, जो कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा है। तो इससे ये है कि ईरान की जो तेल की इंडस्ट्री है उससे भी उम्मीद है कुछ पाबंदियां कम होंगी, और ईरान का जो तेल है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल होगा, जिससे ईरान के भी माली मामलात जो हैं काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरह से सऊदीया इस वक्त जो है काफ़ी एनर्जी क्राइसिस में है, और उसकी तेल की इंडस्ट्री जो है वो बहुत कम पैदावार हो गई है, और उन्होंने काफ़ी अब जो तेल है वो इंपोर्ट करते हैं अपना जो है अमेरिका से। तो आने वाले वक्त में ये भी समझा जा रहा है कि इन दोनों की इस तरह से ताल्लुकात की बहाली में, और स्पेशली जो उसमें चाइना ने किरदार अदा किया है, तो ये आने वाली ऑयल इंडस्ट्री में जो है ना वो इन कंट्रीज़ के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा तय पाएगा, जिसके बाद ईरान की भी एक खुशहाली की एक ज़मानत समझा जाता है वो मुआहदा। तो देखते हैं बहरहाल आने वाले दिनों में इन कंट्रीज़ के दरमियान मज़ीद ये ताल्लुकात किस हद तक चलते हैं, और ईरान किस हद तक जो है इन मामलात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है।